साहिबा की कहानी आप लोगों ने देखी और बहुत इमोशनली हर्ट की कि वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने वालिद को मिली, किस तरह से मिली और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने वालिद के बगैर गुजारी। कुछ इसी तरह की कहानी हमारे घर की भी है। ये जो ख़ातून आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये दुनिया से पर्दा कर गई हुई हैं और ये मेरी माँ है। 20 साल हो गए मुझे अपनी माँ से मिले हुए और ज़िंदगी में आज भी उनकी कमी महसूस होती है। ये मेरे अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो है जो कि हम अक्सर सारे बहन भाई लगा कर देखते हैं और आज अगर वो होती तो शायद हम हमारे व्लॉग्स में आपको नज़र आ रही होती। लेकिन ज़िंदगी का पार्ट है, इसी तरह ज़िंदगी गुजर जानी है। 20 साल हो गए मुझे अपनी माँ से बिछड़े और मेरे वालिद को अपनी बीवी से बिछड़े। माँ के बगैर क्या ज़िंदगी है, ये इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिनके सिरों पे माँ का साया नहीं है। कल क्योंकि ईद होने वाली है और हम ये वीडियो लगा कर देख रहे थे। मैंने तो जहाँ तक मुझे याद है ज़िंदगी के 7 साल अपनी माँ के साथ सिर्फ गुजारे और वो 7 साल आज भी मुझे ऐसे याद हैं कि जैसे कल ही की बात हो। ये मेरी पहली दरस का मतलब मेरी पहली गोद जिसमें माँ ने मुझे गोदी में उठाया हुआ था। ये कुछ शादी के इवेंट्स, ये मेरी बर्थडे थी जिसमें माँ ने मुझे परी की तरह तैयार किया था। और ये मेरी खूबसूरत और प्यारी सी माँ। माँओं के होने से घर जन्नत होता है और घर में रौनक होती है। ये मेरे भाई की पहली सालगिरह थी जो कि बच्चों की एक याद होती है अपने माँ बाप के साथ। तो ये पहली सालगिरह थी और उस पर गिफ्ट्स वगैरह ओपन हो रहे थे। तो ये मेरे अम्मी अब्बू, तब तक मैं दुनिया में नहीं थी। तो भाई देखें ज़रा कितने मासूमाना अंदाज में बाप की गोदी में चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपस में बातें वगैरह हो रही हैं और ये कुछ वो लम्हे हैं जो 90s के ज़माने के हैं जो कि आज भी हमारे पास महफूज हैं और इन्हें हम देखते हैं, याद करते हैं उस वक्त को जिसमें हमारी माँ हमारे साथ मौजूद थी। जो भी दुनिया में आया उसने जाना तो है और ये मेरा बाप आज भी माँ को याद करके रोता है। हमें लगा था शायद ये वीडियो बना रहे हैं लेकिन ये असल में रो रहे थे। चलो मैंने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया आपको। अब हम कुछ यादें शेयर करते हैं माँ के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान के बाबरकत महीने में क्योंकि हमारी जो वालिदा हैं वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे अब्बू की वाइफ इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे कुरान मजीद हर साल पढ़ते हैं और आज भी पढ़ा है। तो अफ्तारी के मौके पर हम उसको बख्शवाते हैं। अल्लाह करीम ने जो कुरान मजीद पढ़ा है इसका सवाब तमाम सहाबा कराम को, तमाम शहीदों को, तमाम आले रसूल को भेजते अल्लाह करीम कबूल फरमाया। अल्लाह करीम इस कलाम पाक के सदक़े, अल्लाह करीम अपनी रहमत और अपनी बरकत के सदक़े अल्लाह करीम जो इस दुनिया से हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़, जीना की वालदा, हिफ्ज़ा की वालदा, सोनिया का, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह करीम सब लोग जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह करीम। जी कुरान बख्शने के बाद अब हमने कहा इस व्लॉग में हम जरा किस्से सुने। पापा को कोई किस्सा याद हो मामा के साथ का, मुझे याद हो, माद भी को, रफिया को। तो पहले पापा से शुरू करते हैं। पापा, मामा की कौन सी चीज आपको याद है? मैं उसको मेरी गाड़ी की आवाज़ आती थी तो पानी का गिलास लेके कमरे में खड़ी हो जाती थी। तो जब मैंने कमरे में आना तो उसने जनाब मुझे गले से लगाना, प्यार करना, तो मैं सोफे बैठ जाता था। फिर मेरे को जूते उतारती थी। फिर अमाद आता था, मामा मैंने जूते उतारने हैं पापा के। वो अमाद को धक्का मारती थी, मैंने उतारने। इज़ा कहती थी मामा मैंने उतारने हैं पापा के जूते। बच्चों में माँ में होती थी कि मैंने उतारने हैं। मुझे आते साथ खुश कर देती। चलो अमाद भाई, आपको कौन सा मामा का किस्सा याद है? मुझे तो याद है, मैं स्कूल से ना पैदल आता था घर। अच्छा। एक दिन मैं लेट हो गया थोड़ा। अच्छा। अब मामा मुझे ढूंढे इधर उधर हर जगह। अच्छा। फिर वो बेचारी तरह उन्होंने मेरी टेंशन ली, वो ना सड़क पे बेहोश हो गई। हाँ, फिर उनको मैं मिला उधर रास्ते में, फिर उनके मेरे साथ वो घर आई, फिर पानी शानी पिया उन्होंने, फिर वो ठीक हुई।
वो इतनी फिक्र करती थी। मैं ना बड़ी शरारती थी, हद से ज्यादा शरारती थी, इतनी शरारती थी कि आप ना पूछे। अभी भी है। एक दफा चलो बस ठीक हो एक दफा ना मुझे एक शरारत सूझी। मैंने कहा कि ना घर में ना कोई शादी का फंक्शन था मामा की तरफ से ना, तो मामा को डांस का बड़ा ही शौक था, तो मुझे भी बड़ा ही शौक था। अब मैं भी उनके साथ साथ ना स्टेप लगाती थी कि मैंने भी करना है, मैंने भी करना है। अब ना वो कजन से डांस सीख रही थी, अब वो डांस सीखे मैं उनके टांगों में घुसूं, वो डांस सीखे मैं उनके टांगों में घुसूं। उन्होंने उठा के मुझे बाहर ला के सीढ़ी के साथ बांध के चपेटे लगा दी। ठहर जा जरा। तो ये भाई मुझे याद है, वो चपेट मुझे याद है अभी ये तक। पता क्या करती थी, अपने हाथ पे दंदी काट के ना रोती रोती, मामा ये माद भाई ने काटा है, मामा माद भाई ने काटा है। मामा ने माद को पकड़ना, चपेट लगा दी, क्यों काटा है बहना को, क्यों काटा है। अच्छा एक दिन फिर ऐसे हुआ, वो मामा ने देखा कि पर्दे के पीछे ऐसा करके आ रही है, पर्दे के पीछे खड़े होकर अपने हाथ में जोर से दंदी काट रही। ये देखा निशान बन गया, जोर से दंदी काट रही। तो फिर मामा आगे बैठ गई, फिर आई, मामा ये देखे भाई ने काटा है, रोती शक्ल। उसने पकड़ के लगाई, मैंने देखा पर्दे के पीछे देखा? खुद काट रही थी। बचपन से मुझे माँ ने सिर्फ मारा ही है, और उसकी मार का असर है कि मैं अभी तक ऐसी हूँ। रफिया की बारी, रफिया इधर आओ, तुम्हारी कोई याद। चलो तुम थी, वैसे तुम थी। मुझे ना बर्फ पसंद होती है, वो बर्फ कुरच के खाने वाली ना। तो मामा काफ़ी देर तक खिलाती नहीं कि पसंद है तो खाई जाए। एक दफ़ा उन्होंने देखा कि नहीं अब ज़्यादा ही दांत खराब होने लग गए, तो उसमें ना मामा ने लाल मिर्चें डाल दी। पहले बर्फ़ डाली, लाल मिर्चें डाली, फिर बर्फ़ डाली। बर्फ़ तक तो मैंने खा ली, जब लाल मिर्चें आई तो मेरी आंखों में से चीखे। फिर मामा ने मुझे इधर से पकड़ा, मामा कहती हुन करेगी, हुन मांगेगी। उस दिन के बाद से बर्फ़ नहीं खाई। कहने का मतलब ये है कि पापा के साथ अच्छी यादें हैं, माधवी का एहसास मामा को बहुत था, ते साढ़े लिए सिर्फ चपेड़ा ही चपेड़ा सी, मेरे लिए तो रफिया हो गया। चुप हो एक दिन ना पीछे मेरे पीछे मोटरसाइकिल पे बैठी हुई, तो इशारे पे लाइट बंद हो गई, रेड लाइट हो गई, हम खड़े हो गए। जब इशारा खुला, मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट निकला हूं, तो मुझे नहीं पता चला पीछे सीट से नीचे सड़क पे गिर गई। और लोग कहते ओ भाई अपना सामान तो ले जा, पीछे गिर गया। मुझे कहती मुझे गिरा के जा रहे हो, मैंने कहा यार पता नहीं चला गिर गए हो। वैसे 2-4 दफा तो सच को भी ऐसे गिरा दिया था। बहुत अच्छी थी जी, बहुत अच्छी थी। सब रिश्तेदार, सब मोहल्लेदार, सब जानने वाले अभी भी उसको याद करके रोते हैं। वो बहुत अच्छी खातून थी, बहुत अच्छी थी। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। 12.5 साल मेरे साथ वो रही है, और वो बस मेरी ज़िंदगी का हसीन तरीन जो था ना दौर वही था। तो याद आती है उसकी, रोज़ाना याद आती है। अगर आज वो होती हैं तो सबसे ज्यादा लाड माधवी को करती। सबसे ज्यादा लाड इन दोनों को करती, मोहम्मद अली को और मोहम्मद अहमद को। हाँ, फिर ये नई जनरेशन को कर दी, ते फिर साढ़े लिए तो चपेड़ा ही सी भाई, साड़ू तो बचपन तो चपेड़ा ही। स्पेशल डंडा रखा होता था जो इनकी हरकतें हैं ना। चुप करो। चले जी गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। और हमने आपको प्यार वो सब बच्चों से करती थी, कोशिश सब बच्चों की। से प्यार करती थी, सब बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो जब मैं पे लेकर आता था, सबसे पहले अपनी सास का हिस्सा निकालती थी, अम्मी को जाके पैसे देती थी। मैं कहता था अम्मी को तो पेंशन मिलती है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं हमारा हक बनता है, हमने देने हैं, हमारा फर्ज है। फिर कुछ गरीब रिश्तेदारों को भी जाके हर महीने दे के आती थी। तो वो बहुत रहम दिल थी, खुदा तरस थी, नेक औरत थी, जद्दी औरत थी। तो बच्चे किधर तक गए रहे फिर आले? बच्चे अपने पापा जानी पे गए रहे। चलो मेरा और माधवी का तो समझ आता है ना, मासूम से हैं, अब्बू पे जा सकते हैं। तो ए किधर गई है? मासूमियत हो ना तो कयामत आ जाए। ए माधवी, ये हम में से नहीं लगती ना? नहीं लगती क्या? छुपाई जा रही है। आप नहीं लगती है, हमको लगते हैं। ये हम में से नहीं लगती। इसको दोलाशाही की चूही छोड़ के गई थी कि मेरे से नहीं संभाली जा रही, आप संभालो। आपको कौन छोड़ के गया था चिड़िया का बंदर? चले जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मीठा शीठा खाने लगे हैं, जो एक्चुअल हमने आज बनाया था, और हमने आपको दिखाया और बताया कुछ यादें। अब हम मीठा खाएंगे, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे दें इजाजत है। एक बात और, हाँ, मीठा बहुत ये जब बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो मैंने इनको माँ बन के पाला, मैं इनकी माँ बन गया था। अब ये बच्चे बड़े हो गया ना, मैं इनका दोस्त हूँ। अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे इनका बाप बन गए हैं। और चले जी, अल्लाह हाफिज।